Dear students, we have a debate whether we have to use income as a criteria for poverty in poverty surveys, or we have to use expenditure as a criteria for welfare in poverty surveys, या हमें कोई welfare approach और opt करनी पड़ेगी in the shape of Millennium Development Goals, in the shape of multi-dimensional poverty index. तो उसके लिए हमने इनकम को भी देखा कि इनकम के भी कुछ बेनिफिट हैं, लेकिन उसके साथ कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कंजम्पशन को भी जब देखते हैं तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और उसमें भी कुछ हमें थ्रेट्स नजर आते हैं। लेकिन जिस वक्त दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंजम्पशन का डेटा और कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल होती है एज कंपेयर्ड विद इनकम। क्योंकि जिस वक्त आपको इनकम का डेटा मिलता है तो इनकम का डेटा को आप या ओवर एस्टिमेट कर दिया जाता है या अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। नंबर 2, जब हम इसको स्टैटिस्टिकली इंपीरिकल स्टडीज में यूज करते हैं तो इसकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आती इन कंपैरिजन विद कंजम्पशन पैटर्न। जो कंजम्पशन का डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन आपकी बहुत रिलायबल होती है। रिलायबल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग ओपनली आपको कंजम्पशन का डेटा शो कर देते हैं। आप उनसे पूछे ना कि आपकी कंजम्पशन फूड की आइटम पे कितनी है, वो बता देंगे। रेंट का भी आपको बता देंगे कितना है, ठीक है। वो बच्चों की एजुकेशन पे कितने एक्सपेंडिचर हैं उसका भी बता देंगे। हेल्थ पे कितने हैं वो भी आपको बता देंगे। इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं कि कंजम्पशन का पैटर्न एकदम चेंज हो जाता है। कोई शादी आ गई है फैमिली में, आपका कंजम्पशन एकदम बढ़ जाएगा लेकिन वो रियल पिक्चर को नहीं शो कर रहा होता, ठीक है। आपका कोई सोशल इवेंट आ गया है, उसका आपका कंजम्पशन चेंज हो गया है, वो आपकी रियल पिक्चर को नहीं शो कर रहा होता, लेकिन आपने उसको सेव करके कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। अब आपकी जब इनकम में से एक पोर्शन आपका कंजम्पशन पे चला गया और एक पोर्शन आपने सेव कर लिया, आपने उस इवेंट के लिए अगर सेव ना करें तो आप यकीनन अपने कंजम्पशन को बेहतर कर सकते। इसलिए जिस वक्त जो कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, दिस इज बेटर इंडिकेटर फॉर लाइफ टाइम वेलफेयर देन इनकम। कि आपको जिस तरह पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि जिस वक्त आपके पास कंजम्पशन होगी और इनकम होगी, इनकम आपकी वेलफेयर के लिए यूज हो भी सकती है और यूज नहीं भी हो सकती, लेकिन जो कंजम्पशन है वो वेलफेयर में यूज होगी, ये आपको कंफर्म है। इसलिए इनकम को हम वहां पे यूज नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि एक फैमिली कहती है कि मेरी इनकम 1 लाख है, लेकिन उस लाख में से सिर्फ 10,000 रुपया अपनी कंजम्पशन पे लगा रहा हूँ, बाकी सारा सेव कर रहा हूँ। दूसरी फैमिली कहती है हमारी इनकम 50,000 है, लेकिन इसमें से 40,000 हम कंजम्पशन पे लगाते हैं। तो जो 50,000 वाली फैमिली है उसकी वेलफेयर ज़्यादा होगी क्योंकि वो 40,000 कंजम्पशन पे लगा रही है। दूसरी फैमिली 1 लाख इनकम है उनकी, लेकिन उस 1 लाख में से सिर्फ 10,000 कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी सारे का सारा सेव कर रहे हैं। इसलिए जिस वक्त इनकम और कंजम्पशन को कंपेयर करेंगे तो कंजम्पशन एज अ बेस्ट क्राइटेरिया फॉर वेलफेयर यूज होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे कि आपकी एनर्जी इनटेक किस तरह वो पूरी हो रही है, आप किस तरह फूड एनर्जी इनटेक में अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहे हैं। अगर आपके पास या बाकी आपके जो सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर होते हैं, लाइक एजुकेशन पे किस तरह खर्च कर रहे हैं, लाइक हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं। अब 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली अपनी जितनी इनकम है उससे कंजम्पशन पे फोकस नहीं कर रही। कंजम्पशन मींस एजुकेशन पे कंजम्पशन, हेल्थ पे कंजम्पशन, रिक्रिएशनल कंजम्पशन, इन पे नहीं कर रही, मकान बहुत बड़ा बना रही है। दूसरी फैमिली है उसकी इनकम कम है, वो बच्चे की एजुकेशन पे लगा रही है, वो बच्चे की हेल्थ पे लगा रही है, वो बच्चे की रिक्रिएशन के लिए लगा रही है, वो बच्चे को फैसिलिटीज पे लगा रही है, लेकिन घर बहुत बड़ा नहीं है। तो दोनों की वेलफेयर में एक ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन जिस वक्त हम 2 फैमिलीज का कंजम्पशन कंपेयर करते हैं तो कंजम्पशन में आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। लाइक एक फैमिली 10,000 रुपया बच्चे की एजुकेशन पे लगाती है, दूसरी फैमिली भी 10,000 लगाती है, उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक फैमिली 50,000 अपने हेल्थ के लिए बजट रखती है, दूसरी फैमिली भी 50,000 रखती है, उनमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब 2 फैमिलीज की इनकम, एक फैमिली की इनकम 50,000 है, दूसरी की भी 50,000 है, दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोनों की वेलफेयर में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। किस तरह
जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल से बताया कि एक फैमिली की इनकम 50,000 है, दूसरे की भी 50,000 है। एक 50,000 में बच्चे की एजुकेशन पे नहीं लगा रहा, बच्चे की हेल्थ पे नहीं लगा रहा, क्वालिटी का फूड उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उसके वेलफेयर के इंडिकेटर डिफरेंट होंगे एज कंपेयर्ड विद अनदर पर्सन जिसकी इनकम 50,000 ही है, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे लगा रहा है, बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज उसको दे रहा है, बेहतरीन फूड उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए इनकम जो है वो एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं होगा इवन फॉर कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, और कंजम्पशन जो है ये एक बेहतरीन क्राइटेरिया होगा। और स्पेशली जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है वो भी ये है कि डेवलप्ड कंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी इनकम को यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये अपने कंजम्पशन को यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन।